वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का पूरा सत्संग संबंध की कली से जोड़ते हुए, मैंने कहा संबंध के बाद में आता अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या था? उपाय। अब जब संबंध नहीं है तो उपाय क्या? आप मुझे बताइए, पत्नी पति के घर कब जाएगी? जब उसे पति मानेगी। मन बुद्धि का सरेंडर कब करेगी? जब उसे पति मानेगी। अब जब संबंधी नहीं है तो उपाय किस लिए पूछना? पहला संबंध, हमारा संबंध भगवान से था, भगवान से है और भगवान से ही रहेगा। क्योंकि यहां जितने हम परिपक्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो अभी उपाय की चर्चा आपसे करूंगा, इसके बाद प्रयोजन की चर्चा करूंगा। देखिएगा, तीन ही शब्द मैंने आपसे कहते, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय है उपाय। लोग क्या कहते हैं? नहीं, हमें उपाय बता दो। लोग वाक संबंध नहीं बनाना चाहते भगवान से, सीधे उपाय की बातें करते हैं। भैया, उपाय उसी के काम आएगा जो भगवान से अपना संबंध बना लेगा। और संबंध कौन बनाएगा? जो अपने को आत्मा मान लेगा, जो भगवान का अंश अपने को मानेगा, उसी का संबंध भगवान से बनेगा। सत्संग सुनने के बाद भी अगर हम लोग, फिर बता रहा हूं, टूटी मत करना, शरीर का संबंध संसार से है, परिवार से है, आत्मा का संबंध भगवान से है। मन, संसार में इंद्रियों से सेवा करो, मन भगवान के साथ रखो। भगवान को आपकी इंद्रियां नहीं चाहिए, आपका शरीर नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए। सोचिए, इतनी सी बात अगर हमको बचपन में समझ आ जाती, जब हम थोड़ी सी भी समझ लेकर के बड़े हुए, तब कोई हमें ये समझा देता कि सदा इस बात को लेकर हमें खुश रहना है कि भगवान मेरे हैं, तो ये सारे दुख हमारा पीछा ना करते। आज हम लोग इतना अपनापन संसार में कर चुके हैं, इतना अपनापन कर चुके हैं, अब अज्ञानता मारे नहीं मर रही। बताइए, मैंने कहा था रात के अंधेरे में मैं गोबर में गिर पड़ा। मैंने मेरे अपने साथी से कहा, पता नहीं यार, बड़ी कीचड़ सी लग रही है। बोले कोई बात नहीं, पानी होगा, कीचड़ होगी। अब जहां चल रहे हैं वहां कीचड़ ही नजर आ रही है अंधेरे में। जब प्रकाश हुआ तो आप कीचड़ को साफ करोगे कि नहीं करोगे? जब हमको ये ज्ञान हो गया, ये प्रकाश हो गया कि हम आत्मा हैं, आप सोचिए, फिर इस कीचड़ से
शरीर का संबंध संसार से ही रहेगा। हमें अपने आप को आत्मा मानना है, शरीर को आत्मा नहीं मानना। देखिएगा, हमें तो इसी बात पर परम प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं और उन्होंने मुझको पूर्ण रूप से अपना लिया है। हैं? आप कहेंगे अपना लिया भगवान ने। अगर भगवान नहीं अपनाते तो आप सोचिए, हम कुत्ते के शरीर में भगवान को ले गए, गधे के शरीर में भगवान को ले गए। भगवान हमारे कारण, अगर भगवान हमें अपनाते नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमारे साथ साथ जाते हैं। और भगवान नहीं अपनाते तो सबसे बड़ा कारण, इस देह में कौन लेके आया? ये शरीर किसकी कृपा से मिला? और ये याद रखिएगा, भगवान ने हमारा त्याग कभी नहीं किया। ये परिवार के लोग आज आंख बंद, कल रिश्ता खत्म। भगवान ही हैं जिन्होंने सदा हमें हर योनि में अपनाए रखा। इसका प्रमाण गीता का श्लोक, भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके, ये जीव मेरा अंश है। बताइए, भगवान कीड़े के शरीर में भी जो जीव है उसे भी अपना अंश कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें खुशी होनी चाहिए क्योंकि भगवान अपनाकर छोड़ना जानते नहीं। जीवन में रहें या मृत्यु हो शरीर की, सभी में उनका संग सचमुच रहेगा ही। हमारे मन में विश्वास की कमी होने से हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। हम विश्वास नहीं कर पाते, सुनते तो हैं लेकिन हमारे मन में वो विश्वास नहीं आता। देखिएगा, भजन सत्संग का फल ये नहीं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम सत्संग में जाते हैं हमारे को व्यापार में घाटा ना हो। हमारा कोई संबंधी मरे नहीं। मैं आपको बहुत खिल के बोल रहा हूं, मुकदमे में हम लोग हारे नहीं। हमारा कभी संसार में अपमान ना हो, हम कभी बीमार ना हो। अगर कोई व्यक्ति भजन सत्संग में ये सोच के आता है कि इनका फल व्यापार में घाटा ना हो, हमारे संबंधी मरे नहीं, मुकदमे में हम हारे नहीं, हमारा अपमान कभी ना हो, हम कभी बीमार ना हो, ये सब तो मेरे भाई प्रारब्ध के अनुसार आवेंगे। भजन सत्संग का फल ये नहीं है। इसके विपरीत स्थितियों के आने पर भी, अब ध्यान दीजिएगा, सत्संग का प्रभाव क्या है? आपके चित्त में दुख खत्म हो गया। कितना ही बड़ा नुकसान, कोई परिवार का व्यक्ति जा रहा है, आपको किसी भी परिस्थिति के अंदर विक्षेप ना हो, इतना धैर्य, इतनी शांति बनी रहे, ये सत्संग का लाभ है। संसार की रियलिटी को देखोगे ना, कहते हैं ना, पहाड़ को दूर से देखो बहुत अच्छा लगता है, नजदीक जाके देखो, अबे यार इन पत्थरों को देखने आए थे, पत्थर ही पत्थर हैं। ऐसे ही संसार को आप नजदीक करके देखो, तब इसकी असलियत का पता लगेगा। यहां स्वार्थ भरा पड़ा हुआ है। इसलिए
आपसे निवेदन करना मेरा फर्ज बनता है कि अगर किसी के मन में अभी भी भगवान के संबंध के विषय में कोई प्रश्न हो, खुल करके पूछिए। आप कहाँ के हो? भगवान के लोक के, भगवान के अंश हो। यहाँ संसार के नहीं है हम लोग, जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं है। नोट करो, ये हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं, यहाँ की वस्तु हमारी नहीं, हम इन वस्तुओं के नहीं, हमारे कुटुंबी नहीं, हम इन कुटुंबियों के नहीं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। ये जब तक दृढ़ता से अनुभव नहीं होगा, व्यक्ति हमेशा उस घर की सजावट करता है जहां, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को कौन सा घर सजाना चाहिए। हम क्या करते हैं? मकान यहां बना रहे हैं, सजावट यहां कर रहे हैं, संग्रह यहां कर रहे हैं, पर खुद मौत की तरफ चले चले जा रहे हैं। जहां जाना है, जहां जाना है उसका ठीक करना ये हमारा काम नहीं। अरे अंतःकरण में जहां भगवान विराजमान हैं, अगर घर संवारना है तो अपना अंतःकरण संवारो, अपना हृदय संवारो, हृदय आकाश को संवारो। संत वाणी बता रहा हूं, मेरा अपना अब तक का अनुभव है कि जो हम चाहते हैं वो ना हो, इसी में हमारा हित है। बताओ, लोग क्या कहते हैं? जो हम चाहते हैं वो ना हो, इसी में हमारा हित है। हमने तो जब तक अपने मन की मानी है, अपने मन की बात की है, तो सिवाय पतन के, सिवाय अवनति के हमें कोई परिणाम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मन माया का बेटा है। ये जब सोचेगा संसार के बारे में, अब तक संसार का बहुत चाहा, अब तो कम से कम प्रभु की चाह पैदा करो। प्रभु वही चाहते हैं जो अपने आप हो रहा है, इसलिए हमारे हाथ में। किसी ने हमसे कहा, गौरीशंकर मंदिर है चांदनी चौक में, ध्यान दीजिएगा, चांदनी चौक में एक मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। वहां पर गीता भवन के अंदर एक पंडित जी बैठे हुए किसी को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम यहां बैठ के भक्ति किया करो। हमें वो व्यक्ति मिला, हमने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा, भाई साहब यहां पर क्या करते हो? बोले, नहीं मैं रोज गीता भवन में जाता हूं और वहां पर। मैंने कहा, क्या करते हो? बहुत गहराई से सुनिएगा। बोले, मैं भक्ति करता हूं। मैंने कहा, आप भगवान को पाना चाहते हो? बोले, नहीं नहीं। ध्यान दीजिएगा, उस सज्जन ने हमें कहा, मैं भगवान को नहीं, अपना मकान बनवाना चाहता हूं, इसलिए मेरे को पंडित जी ने कहा तुम गीता भवन में बैठ के यहां भक्ति किया करो। मैं आप लोगों को खुल के बोल रहा हूं, किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य भगवान का भक्त नहीं, उस वस्तु का भक्त हो जाता है। वो सपना किसका देखता है? उस वस्तु का सपना देखता है।
क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है मन में, उस वस्तु का लक्ष्य है। वो वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, ना कि भगवान के लिए भगवान की भक्ति करता है। इसीलिए कहते हैं जो चाहते हैं वो ना हो और जो नहीं चाहते वो हो जाए, यही दुख, इसे ही दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दो फिर दुख है ही नहीं। एक तरफ तो गाते हो कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। सोचिएगा, एक तरफ तो हम ये कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे मन में सारा दिन संसार की बातें, संसार से अपनापन। जब चाहोगे संसार तो दुखी तो अपने आप रहोगे, दुख कोई दे के नहीं गया हमारे को। ये दुखों का घर हमने खुद बनाया हुआ है, कोई किसी को दुख नहीं देता। अब भगवान ने तो आज तक किसी को दुख दिया ही नहीं है। ये बात काश हम लोगों को समझ आ जाता कि भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, जो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था, गुरु अपनी पार की नजर से उसका परीक्षण कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी एक दिन सुनाया था, 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो, उसे बाया हाथ नहीं था, एक हाथ नहीं था उसके पास में, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। गुरु ने बच्चे से पूछा, तुझे क्या चाहिए मुझसे? बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई बोलने की। क्या बोला? मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। आप सोचिएगा, एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है, अजीब बात है। क्यों? तो क्या बोला वो बच्चा, स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को, मेरा एक हाथ नहीं है, मुझे टुंडा कहते हैं, हर किसी की दया की नजर से मेरा जीना हराम हो गया। गुरुजी, मुझे अपनी हिम्मत पे जीना, किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे खुद और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। तो गुरुजी ने पूछा, ठीक बता, मैं अब बूढ़ा हो गया और किसी को नहीं सिखाता, तुझे किसने भेजा मेरे पास? तो वो बोला, कई शिक्षकों के पास गया मैं, कई गुरुओं के पास गया, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया, तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं। ऐसा बोल के मुझे आपके पास भेज दिया। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा, ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही संसार के लोग आज कहते ना, ठीक है, वो गुरु बोले कल सुबह से पो फटने से पहले अखाड़े में आ जाना। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले बोल देता हूं। कुश्ती ये एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना, और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना, समझा? तो बोला, जी गुरुजी समझ गया।
आपकी हर बात का पालन करूंगा, मुझे आपका चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक आए। आज संसार में कोई गुरु किसी शिष्य को अपना ले, ये बहुत बड़ी कृपा है। मन की मुराद पूरी हो जाने से उस बच्चे के आंसू छलक आए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। एक दिन एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रौंदी, धूल झटकाई और एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते गुरु की आंख लग गई कि कल सुबह ये लड़का आएगा, एक हाथ का लड़का है, एक हाथ नहीं है, इसे कैसे सिखाऊं। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसकी तालीम बच्चे से करवाते थे। 6 महीने तक रोज वो एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए होले से बात को छेड़ा। गुरुजी 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूं, और कुछ ना नए दाव पेच भी सिखाइए ना। उस्ताद वहां से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर गुरु की बात पर भरोसा कर वो सीखते रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि कुछ और सिखाना है। ध्यान दीजिएगा, गांव की कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ, बड़े बड़े इनाम रखे गए। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया। कल सुबह बैल जोत के गाड़ी तैयार रखना। क्या बोला? कल सुबह बैल जोत के गाड़ी तैयार रखना, पास के गांव जाना है, सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत ली जिसे घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग कितना उतरता है। ऐसा सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। सब देख के हैरान हो गए। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा और कुश्ती में जीत कैसे कर सकता है? कौन सिखाया इसे? अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नो शिक्षा नहीं था, पुराना जाबाज था, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से दाव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया, पूरा मैदान भी उसके साथ हो गया। मैं भी जीत सकता हूं, ये भावना उसे मजबूत बना रखी थी। देखते ही देखते अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में मुकाबला करने वाला था। आप सोचिए, ये पहलवान शरीर की उम्र का होने के साथ शक्ति का अनुभव से बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार जीत चुका था, बच्चे को मिनटों में चित कर सकता था। ये कुश्ती लेना सही नहीं होगा, कुश्ती बराबरी वालों में होनी चाहिए, इनाम दोनों में बराबरी में बांट दिया जाएगा। पंचों ने ये फैसला कर दिया। तो वो क्या बोला? मैं इस कल के छोकरे से कई गुना ज्यादा अनुभवी हूं और ताकतवर भी, मैं ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच हो गई। वही प्रतिस्पर्धा अहंकार में बोला। बस याद रखना मेरे शब्द को, ये सारी बात अहंकार की बता रहा हूं। नारद जी को भी यही अहंकार हुआ था कि मैंने शंकर भगवान को हरा दिया। मैं नया हूं और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेलकर मेरे हक का जो मुझे दीजिए, मुझे भीख नहीं चाहिए।
बच्चे ने मना कर दिया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए 50%। उस बांके सोच के देखिएगा, ऐसी बात सुनते ही हकीकत में जब लड़ाई शुरू हुई, सभी उपस्थित वहां पर गांव के लोग अचंभित रह गए। सफाई से किए बार और मौके की तलाश में बच्चे का फेंका हुआ दाव उस अहंकारी झेल नहीं सका। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह जाकर के पड़ा। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए ने पुराने महारथी को धूल चटा दी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के अपने उस्ताद के चरणों में रख दिया। उस एक हाथ के लड़के ने जो मेडल जीता अपने उस्ताद के चरणों में रख दिया और धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। उस्ताद, एक बात पूछ, मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? ध्यान से सुनिएगा। बोला, मुझे एक ही दाव आता, फिर मैं कैसे जीता? उस्ताद बोले, तू 2 दाव सीख चुका था इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बात, तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था, उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़वाता तब भी तू इस दाव में जीत जाता। ये बात तेरे प्रतिद्वंदी जान नहीं सके। और दूसरी बात क्या थी? ज्यादा महत्व की है। हर एक दाव का एक प्रतिद्वंद होता है, ऐसा कोई दाव नहीं जिसका तोड़ ना हो। तो उसे मालूम था, पर कुछ नहीं कर सका। जानता है क्यों? क्योंकि उसे तेरा एक हाथ नजर आ रहा था। वो समझता था इस एक हाथ के को तो मैं बाएं हाथ से हरा दूंगा। ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई है? ये मैंने कथा क्यों सुनाई? इसका कारण था, जब तलक एक दाव आत्म तत्व का ज्ञान और भगवान का संबंध परिपक्व नहीं हुआ, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन